एवरीवन, वेलकम बैक। सो गाइस, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में अब तक रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर देखा था, यानी वेक्टर दो वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं उसका एनालिटिकल मेथड देखा था, ठीक है। और उस पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। और आज का हम लोग का जो लेक्चर बेस्ड है वो पूरा न्यूमेरिकल बेसिस है, ठीक है। आज हम लोग पूरे उस पर रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर पे, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर पे न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। सो गाइज, अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम छोटा सा रिव्यू देख लेते हैं कि हम लोग ने रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर में क्या पढ़ा था। कि जैसे अगर एक वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो इसका जो रिजल्टेंट होता था, रिजल्टेंट कहीं बीच में आता था। पहले लोग हम लोग से निकालते थे, दिस गिव रिजल्टेंट। तो जो इसका मैग्नीट्यूड होता था वो क्या होता था, ए मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए बी कॉस थीटा अंडर रूट। और जो एंगल बनता था, एंगल किसके साथ बनता था, यह एंगल विथ रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर, यानी विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी ये वाला अल्फा होता था। ये कितना आता था, मॉड बी साइन थीटा अपन मॉड ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। इसका हम लोगों ने डेरिवेशन और प्रूफ दोनों देख लिए थे, ठीक। इस पर बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले थे, ठीक है। तो गाइज, अपना लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल लेते हैं। क्वेश्चन, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आर्म इफ मॉड ए एंड मॉड ए इक्वल टू मॉड बी एंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा। क्या निकालना है गाइज, फाइंड द रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट निकालना है। अगर ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड दोनों बराबर है तो एंगल और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है। तो देखते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो जो हम लोग का मतलब सॉल्व करने का जो मेथड रहेगा वो अपना फॉर्मूला क्या है, आर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, यानी कि यहाँ पे जो वेक्टर है, सपोज कर लेते हैं, लेट कर लो, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर और थीटा विद द एंगल बिटवीन देम। तो जो आर का मैग्नीट्यूड होगा और दे रखा है, गिवन क्या है, ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड, और इसको मान लेते हैं हम लोग एक्स, लेट कर लेते हैं, लेट एक्स। ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड, इसको क्या मान लेते हैं, एक्स के बराबर मान लेते हैं। तो इसमें पुट करते हैं, पुट कर दो इसको। आर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए के मैग्नीट्यूड की जगह एक्स स्क्वायर, बी के मैग्नीट्यूड की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 2ab यानी एक्स इंटू एक्स 2x स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है जी। अब देखो गाइस, यहाँ क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है गाइस। अंडर रूट 2x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है गाइस। अब देखो यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी यूज करेंगे हम लोग। 1 प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसकी जगह हम लोग क्या पुट कर दें, इसकी जगह हम लोग 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 पुट कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 अंडर रूट। अब देखो भाई 4 है तो 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का x हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ गया, 2x कॉस थीटा बाई 2। ये क्या हो गया, आर का मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है, ठीक। तो ये डायरेक्ट है कि अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और एंगल बिटवीन ए एंड बी थीटा है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाता है, आर कॉस थीटा 2x कॉस थीटा बाई 2, ये हो जाता है, ठीक है। यानी किसी एक का मैग्नीट्यूड का होता है। अब जो रिजल्टेंट आएगा कहीं बीच में आएगा, ठीक है, रिजल्टेंट जो आएगा कहीं बीच में आएगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में आएगा, ठीक है। दिस इज रिजल्टेंट। सपोज कर लो दिस एंगल इज अल्फा, ठीक, सपोज कर लो दिस एंगल इज अल्फा। तो अगर हम लोग टेन अल्फा निकालना सोचे, टेन अल्फा इक्वल टू व्हाट, बी, टेन अल्फा इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग, बी साइन थीटा। टेन अल्फा इक्वल टू क्या आता था हम लोग का, बी साइन थीटा अपन ए प्लस बी कॉस थीटा। और यहाँ पर ए और बी का मैग्नीट्यूड तो सेम है, ठीक। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, बी की जगह क्या लिखेंगे, एक्स
एक्स साइन थीटा अपॉन ए को एक्स लिखेंगे, फिर बी को क्या लिख देंगे, एक्स साइन थीटा कॉस थीटा, सॉरी एक्स कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से एक्स कॉमन ले लेंगे, यहाँ ऊपर बच गया साइन थीटा, नीचे क्या बच जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे ये एक्स 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 कैंसिल हो गया। ठीक है गाइस, अब देखो साइन 2 थीटा आइडेंटिटी है, साइन 2 थीटा, साइन थीटा यहाँ पर आया साइन थीटा, फिर हम लोग इसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करेंगे, और साइन थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, तो इसका यूज कर लेंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो गाइस देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस स्क्वायर से ये कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो आया कितना, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, यानी कि जो मेरा आया, ठीक है, यानी कि जो मेरा आया इसको इरेज कर देते हैं, यानी कि जो आया यहाँ से आया क्या है, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, तो कितना हो जाएगा, tan अल्फा बराबर tan थीटा बाई 2, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2, तो यहाँ से अल्फा भी आ गया कि थीटा बाई 2 हो गया। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो वेक्टर जिसका रिजल्टेंट इक्वल है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो रिजल्टेंट होगा ठीक बीचों बीच में लाई करेगा, पर प्रूफ चल गया थीटा बाई 2, और मैग्नीट्यूड कितना हो, 2x कॉस थीटा बाई 2, 2x कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये हम लोग का एक जनरल डाटा टाइप क्वेश्चन था, और एक इस पर बेस्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ठीक है, ये अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक, इसको इसको रख लेते हैं। ठीक है, ये मेरा रिजल्ट है कि थीटा आया था, अल्फा कितना आया था, ठीक, कब, जब वेन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, मतलब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, तब ये आया था। ठीक, इरेज कर देते हैं गाइस। ठीक है, सपोज कर लो, तो क्वेश्चन है, सपोज कर लो एक वेक्टर 10 न्यूटन का है, ठीक है, एक वेक्टर ये भी 10 न्यूटन का है, और इसके बीच का एंगल 120 डिग्री है। ठीक है, ये वेक्टर है, एक फोर्स है 10 न्यूटन का, ये बी वेक्टर है, ये भी एक फोर्स है 10 न्यूटन का, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो हम लोग आइदर यूज क्या कर सकते हैं, आइदर क्या यूज कर सकते हैं, आइदर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि आर का मैग्नीट्यूड बराबर क्या होता है, ये हम लोग को निकालना है। तो आर का मैग्नीट्यूड बराबर क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये होता है। तो आइदर ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, या हम लोग जानते हैं अगर डायरेक्ट कि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर हो, तो उस केस में रिजल्टेंट क्या आता है, 2x कॉस थीटा बाई ए। यहाँ पर देखो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 10 न्यूटन है, और ये क्या है, x का वैल्यू है। तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कि आर वेक्टर का जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा, अंडर रूट 2 इंटू एक्स 10 इंटू कॉस 120 बाई 2, कितना हो गया 20 इंटू कॉस 60, और कॉस 60 कितना आता है 20 इंटू 1/2, 10 न्यूटन, मतलब जो रिजल्टेंट भी आएगा वो कितना होगा 10 न्यूटन होगा। ठीक, मतलब ठीक इसका जो रिजल्टेंट भी आएगा वो कितना होगा 10 न्यूटन का होगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब देखो जो एंगल बनेगा, यह एंगल कितना होगा, तो जानते हैं अल्फा बराबर क्या होता है, यहाँ से हम लोग यूज कर ले अल्फा, अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, चूँकि मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है, क्योंकि क्या है मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है, इसलिए अल्फा बराबर क्या हो जाएगा थीटा बाई 2, यानी 120/2, 60 डिग्री। ठीक है, मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो क्या यहाँ से कंक्लूजन निकला, कि कंक्लूजन ये निकला कि अगर दो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो रिजल्टेंट हमेशा ठीक बीचों बीच में लाई करते हैं। ठीक है, दिस इज द कंक्लूजन। ठीक है, अब देखते हैं गाइस नेक्स्ट, आई होप ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड क्वेश्चन
आर रिजल्टेंट वेक्टर इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज पाई माइनस थीटा। कितना है इस बार? पाई माइनस थीटा है। एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का पाई माइनस थीटा है। ठीक, मतलब कि कहने का मतलब क्या हुआ, यह जो एंगल है दिस एंगल इज पाई माइनस थीटा। ए वेक्टर हुआ, बी वेक्टर हुआ, इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो हम क्यों ना करें, लेट कर लेते हैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और इसको एक्स मान लेते हैं। ठीक है, और थीटा का वैल्यू क्या है, जो एंगल है, एंगल क्या है, पाई माइनस थीटा। ठीक, तो आर का जो मैग्नीट्यूड होता है हम लोग बाई यूजिंग फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस पाई माइनस थीटा। और कॉस पाई माइनस थीटा कितना होता है, कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस इसमें कॉस निगेटिव होता है, कुछ पाई से घट रहा है तो माइनस कॉस थीटा हो जाता है। कितना होता है, माइनस कॉस थीटा हो जाता है। ठीक, पाई माइनस थीटा तो माइनस कॉस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक, तो यहाँ से 2x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है गाइस, अब देखो एक यहाँ पर आइडेंटिटी यूज कर लेंगे। आइडेंटिटी क्या है, कौन सा आइडेंटिटी है कि अगर 1 माइनस कॉस थीटा यह क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्या होता है 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर कॉस थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। ठीक है, कि हम लोग आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, अब देखो 2 2 4 है तो 4 का एक कॉमन लेंगे, 2x स्क्वायर का x आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का क्या आ जाएगा साइन थीटा बाई 2, तो ये आर का मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आर। ठीक, अब देखो, अब इन तुमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन मेड विथ, व्हाट इज द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विथ ए वेक्टर, मतलब ए वेक्टर से रिजल्टेंट कितना एंगल बनाएगा। क्योंकि देखो फर्स्ट कंसेप्ट यूज करेंगे, ए का भी मैग्नीट्यूड इक्वल है, बी का भी मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो ओबियस है जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा कहीं इसके बीचों बीच होगा, और ये एंगल कितना होगा पाई माइनस थीटा बाई 2 हो जाएगा। जो भी एंगल आएगा कितना हो जाएगा पाई माइनस थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो एक अपना जनरल सा कंसेप्ट था। ठीक है, अब गाइस देखते हैं, अब हम लोग एडिशन पढ़ लिए थे गाइस। ठीक है, अब थोड़ा सब्ट्रैक्शन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्शन देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन में कैसे हम लोग करते हैं। और चूँकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस किया था कि जो सब्ट्रैक्शन होता है इट इज ए टाइप ऑफ एडिशन, मतलब सब्ट्रैक्शन इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ एडिशन। अब कैसे, हाउ, लेट मी चेक। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन घटाओ। ठीक है, अगर हम लोग को ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करना हो, मान लो थीटा भी द एंगल है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। ठीक है, ठीक, अब देखो इसको हम लोग आज एनालिटिकल मेथड देखेंगे। ठीक है, ग्राफिकल मेथड हम लोग देख चुके, एनालिटिकल एनालिटिकल मेथड देखते हैं। ठीक है, कौन सा मेथड देखते हैं आज, एनालिटिकल मेथड कि क्या आता है, कि अगर डायरेक्ट हम लोग को घटाना हो तो क्या आता है। ठीक है, देखो इसको क्या लिख सकते हैं ए प्लस माइनस बी वेक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा ग्राफ की मदद लेते हैं। ठीक, अगर सपोज करो दिस इज माई ए वेक्टर और दिस इज बी वेक्टर और यह एंगल थीटा है। ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर यह एंगल थीटा है। अब हम लोग को माइनस करना है, इसके बीच का एंगल क्या है, एंगल बिटवीन ये क्या है थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा, बट हम लोग क्या करना है माइनस करना है ए माइनस बी, तो दिस इज द निगेटिव ऑफ, ये क्या है निगेटिव ऑफ बी वेक्टर, निगेटिव ऑफ बी वेक्टर, बी वेक्टर का क्या है निगेटिव है। निगेटिव के लिए हम लोग क्या करते हैं, टाइप ऑफ वेक्टर में हम लोगों ने देखा कि निगेटिव के लिए क्या करते हैं 180 डिग्री टर्न कर देते हैं। ठीक है, 180 डिग्री से घुमा देते हैं। ठीक, मतलब इसको क्या करेंगे
इस बी वेक्टर को हम इधर ला देंगे, बी वेक्टर यहाँ चला है, ठीक। तो अब देखो, अब इन दोनों का रिजल्टेंट ये माइनस डी हो जाएगा। अब इन दोनों का रिजल्टेंट ये एंगल कितना आ जाएगा, पाई माइनस थीटा। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या, इन दोनों का रिजल्टेंट अगर पैरेललोग्राम लॉ से देखा जाए, ठीक, तो कहीं इधर लाई करेगा, तो दिस गिव व्हाट, ए माइनस बी वेक्टर। यह क्या देगा, ए माइनस बी वेक्टर देगा, ठीक है। अब देखो, अगर हम लोग रिजल्टेंट का निकालना चाहें, ठीक, आर निकालना चाहे, इस केस में हम लोग रिजल्टेंट निकालना चाहे, रिजल्टेंट है कितना, ए माइनस बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड। तो क्या लिखेंगे, फार्मूला वही यूज करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस वाट, कॉस कितना, पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। यानी कि अगर a माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा, कितना आएगा, अंडर रूट मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ठीक है। वे थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। थीटा क्या है, थीटा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। दिस इज द फॉर्मूला व्हेन टू वेक्टर सब्ट्रैक्टेड। जब दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मेरा क्या आता है, जिसका मैग्नीट्यूड या जो रिजल्टेंट आता है सब्ट्रैक्शन का, वो क्या आता है, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। जस्ट यहाँ एडिशन में क्या था, प्लस था, और सब्ट्रैक्शन में माइनस हो जाता है, ठीक है। तो ये अपना एनालिटिकल मेथड है, ठीक है। अब देखो, एक जनरल सी बात बोलते हैं कि जो सब्ट्रैक्शन होता है, एडिशन होता है, वह डायगोनल पैरेललोग्राम का रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगर यह ए वेक्टर है, अगर दिस इज बी वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, ठीक। तो अगर हम लोग इसको पैरेललोग्राम मेथड से बनाएं, ठीक है, इसको पैरेललोग्राम मेथड से बनाएं, ठीक है, तो यह क्या देगा, दिस गिव ए प्लस बी देगा, ए वेक्टर प्लस बी देगा, ठीक है, ठीक। यह क्या देगा, ए वेक्टर प्लस बी देगा, और यह क्या देगा, दिस गिव्स ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब चलो देखते हैं कि यह डायगोनल कैसे, ये वाला ए प्लस बी कैसे देता है, ये वाला ए माइनस बी कैसे देता है। हम लोग पॉलीगॉन लॉ का कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, ठीक है, बस उसी का यूज कर लेना, कंसेप्ट ऑफ रोटेशन, ठीक है, सेंस, कंसेप्ट ऑफ सेंस चेक कर लेना कि सेंस किस तरह से मूवमेंट है, ठीक, ठीक है। तो इस वेक्टर का यह होगा। अब जरा सोचो कि अगर यह बी वेक्टर है, इमेजिन करो अगर यह बी वेक्टर, तो क्या इसको शिफ्ट करके यहाँ पे ला सकते हैं, तो दिस इज ऑल्सो बी वेक्टर, दिस इज ऑल्सो व्हाट, बी वेक्टर, दिस इज ऑल्सो बी वेक्टर। अब देखो, नाम दे रेक्टेंगल में ओ ए बी सी, ठीक है, ओ ए बी सी। देखो इस ट्रेंगल ओ ए बी सी, ओ ए बी को कंसीडर करो, ट्रेंगल कंसीडर करो, इन ट्रेंगल ओ ए बी, स्मॉल में लिखें ताकि कन्फ्यूजन ना हो। इसमें देखो यहाँ से चलना शुरू करते हैं, ठीक है, सेंस ऑफ रोटेशन चेक करते हैं, यहाँ से चलते हैं, ऐसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं, मतलब इसका रोटेशन सेम है, और एक बार ऐसे मूव करते हैं, देखो, तो दिस गिव ए प्लस बी इक्वल टू, ये मतलब ये जो रिजल्टेंट यह वेक्टर होगा ए प्लस बी के बराबर होगा, यानी यह जो आएगा इसको लेते हैं D1, डायगोनल D1, यानी D1 वेक्टर जो आएगा, D1 वेक्टर इक्वल टू क्या, ए प्लस बी वेक्टर आएगा, और ये होगा कितना, रिजल्टेंट के बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, यानी एक डायगोनल दे दिया। अब गाइस, यानी एक रिजल्टेंट ये हो जाएगा आर, आर आर बराबर फैक्टर, ठीक है। अब देखते हैं इसमें, ठीक है, इसमें देखो, अब इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इस ट्रेंगल में, इन ट्रेंगल ओ ए सी, इन ट्रेंगल ओ ए सी में गाइस देखते हैं, रोटेशन चेक करते हैं, ठीक है गाइस। अब यहाँ से चलते हैं, ठीक,
यहाँ से इस वेक्टर को मान लो d2 वेक्टर मान लो, d2 वेक्टर, और d2 वेक्टर बराबर क्या है, d2 वेक्टर बराबर है a माइनस बी वेक्टर। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग डी टू वेक्टर बराबर बी आता है कि नहीं, चेक करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो लेट कर लो, यहाँ से चलना शुरू कर देंगे, इधर से चलो, एक बार ऐसे रोटेट कर लो तो ए, यहाँ से ए वेक्टर मिला। ठीक, फिर इधर चले तो ये वाला को छोड़ देंगे, फिर ये वाला को भी छोड़ देंगे, मतलब इस सेंस में सिर्फ एक ही वेक्टर है। अब इधर से चलते हैं, दिस इज बी वेक्टर और दिस इज प्लस डी वेक्टर। तो यहाँ से देखो गाइस, डी वेक्टर बराबर क्या आ गया, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ, पैरेललोग्राम का एक डायगोनल जो वेक्टर एडजेसेंट डायगोनल जो होता है, डायगोनल कंटेनिंग टू एडजेसेंट साइड दैट गिव्स एडिशन, और उसका सेकंड डायगोनल क्या देता है, सब्ट्रैक्शन देता है। तो हम लोग ऐसे भी सब्ट्रैक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, सो गाइस हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और एक दो और न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है गाइस, क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन, इफ आर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 2 टाइम्स ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 2 टाइम्स बी का मैग्नीट्यूड, देन फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, क्या क्वेश्चन क्या है कि अगर आर का मैग्नीट्यूड मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स ए वेक्टर हो जाए, 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू 2 टाइम मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर हो जाए, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करना है, एंगल का वैल्यू निकालना है, थीटा निकालना है कि व्हाट इज द थीटा क्या होगा। ठीक है, तो भाई गाइस वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, लेट कर लो सोल्यूशन, लेट ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू एक्स। जब ए का मैग्नीट्यूड एक्स हो जाएगा तो बी का भी मैग्नीट्यूड एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो आर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अगर ए का मैग्नीट्यूड, चूँकि आर का मैग्नीट्यूड बराबर 2 टाइम्स ए का मैग्नीट्यूड है और ए का मैग्नीट्यूड को एक्स माने हैं। ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड कितना माने, एक्स माने हैं, तो आर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक, अब मान लेते हैं कि सपोज एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा, सपोज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा, कितना है, थीटा है। देखो, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये हम लोग को पता है। बस अब कुछ नहीं, पुट कर देते हैं, आर की जगह कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू अंडर रूट ए की जगह एक्स स्क्वायर, बी की जगह एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स इंटू एक्स 2x स्क्वायर कॉस थीटा। इसको इस स्क्वायर रूट को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू कॉस थीटा। गाइस देखो गाइस, यहाँ पे क्या आ गया, 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर कॉस थीटा। यहाँ से यहाँ कट गया, यानी कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ गया 1, दिस सिंपली व्हाट, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। यानी जब थीटा 0 डिग्री होगा उस कंडीशन में ये फॉलो करेगा। ठीक है, उस कंडीशन में क्या फॉलो करेगा, ये फॉलो करेगा। ठीक है, थोड़ा इसका एनालिटिकल ग्राफिकल मेथड देखते हैं कि ठीक क्या यह सही है। ठीक, अब देखो, आई होप ये हो गया होगा। ठीक है, सोल्यूशन इसको इरेज करते हैं, ग्राफिकल इसका मेथड देखते हैं। सपोज कर लेते हैं, यहाँ से पहले इन दोनों को देखते हैं, 2a का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 2b का मैग्नीट्यूड। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि a का मैग्नीट्यूड बराबर है b का मैग्नीट्यूड का। हम लोग को थीटा कितना आया था, 0 डिग्री आया था। ठीक, चेक करते हैं कि यह सही है कि नहीं। तो मान लो एक वेक्टर ये है सच डेट a का मैग्नीट्यूड ले लो 2 मीटर और एक 0 डिग्री, मतलब ठीक इसी से लो, ये b वेक्टर भी है और इसका भी मैग्नीट्यूड कितना है 2 मीटर। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा,
यही तो होगा। ये जो वेक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, रिजल्टेंट आर वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 4 मीटर 2 + 2, यानी इन दोनों का डबल है। यानी कि ऐसा कब हो सकता है, जब थीटा हो 0 डिग्री हो, तब ऐसा पॉसिबल है। ठीक है गाइस। सो गाइस, आज हम लोग इस लेक्चर में एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर का कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो हम लोग का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो डायरेक्शन रिप्रेजेंट किया जाता है यूनिट वेक्टर का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइस। जैसे पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेक्टर को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो गाइस, अगले लेक्चर में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैनल को गाइस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।